अब देखो बेटा अगली रिएक्शन किस प्रकार से उनकी बात कर लेते हैं। पहला क्या रहा ध्यान से देखिए, ये होता है शुद्ध बेंजोइक एसिड का, किसको बेंजल्डिहाइड, किसका बेटा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। वो कह रहा है बेंजल्डिहाइड से रजत दर्पण आप कैसे बनाएंगे, बेंजल्डिहाइड से रजत दर्पण। तो ध्यान से देखना बेटा, जैसे ही हम लोग बेंजल्डिहाइड से अगर हमको रजत दर्पण बनाना है तो उसकी रिएक्शन कराएंगे टॉलेन अपकर्मक के साथ। किसके साथ बेटा, टॉलेन अभिकर्मक के साथ। और टॉलेन अभिकर्मक का सूत्र याद रखना बेटा, क्या होता है Ag2O। क्या होता है सूत्र Ag2O। और ये क्या होता है बेटा, एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है बेटा, दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। ये क्या होता है बेटा, एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। और ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ऑक्सीकारक CHO ग्रुप को किसमें बदलेंगे, COH में। किसमें बदल देंगे बेटा, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर कोई ऑक्सीकारक पदार्थ है तो एल्डिहाइड ग्रुप को किसमें बदलता है, कार्बोक्सिलिक में। यानी कि जहां पर CHO लिखा है वहां पे क्या लिख देना है, COOH। तो मैं भी वही काम करूंगा, C6 अपनी जगह, H5 अपनी जगह, CHO की जगह लिख दूंगा COOH। और साथ में यहाँ मिल जाएगा बेटा 2Ag। क्या मिल जाएगा, 2Ag। तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इसको क्या कहता हूँ बेटा, बेंजोइक एसिड। और इसको बोलते हैं रजत दर्पण। इस Ag को ही क्या बोलते हैं बेटा, रजत दर्पण। और इसका जो होता है कैसा होता है बेटा, काला अवशेष होता है। रजत दर्पण में किसके रूप में मिलता है बेटा, काले रंग में और शेप के रूप में प्राप्त होता है। तो ये साथ में रिएक्शन है कि अगर आपने बेंजल्डिहाइड से आपको रजत दर्पण बनाना है, क्या बनाना है, रजत दर्पण। तो उसकी रिएक्शन आपको किससे करानी पड़ेगी बेटा, टॉलेन अपकर्मक के साथ करानी पड़ेगी। किसके साथ करानी पड़ेगी बेटा, टॉलेन अपकर्मक के साथ करानी पड़ेगी। और जैसे ये रिएक्शन टॉलेन अपकर्मक के साथ कराओगे तो जो बेंजल्डिहाइड वो ऑक्सीकृत होकर बेंजोइक अम्ल में, और जो आपका टॉलिन अपकर्मक है ये अपचयित होकर रजत दर्पण में चला जाता है। याद रखना बेटा, यहाँ पर अपचयन हो रहा है। और बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक में जाते समय क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को नोट करिए 7 नंबर की, फिर हम आगे बात करेंगे।